आप देख रहे हैं धमतरी की गुट। मैं प्रतीक पटायक सहयोगी मयंक शेरवानी के साथ। आप स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देख पाएंगे और साथ ही में देख पाएंगे वरिष्ठ नेताओं का बयान। मामला कुछ ऐसा है कि लगातार कुछ दिनों से सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू जैसी अन्य शासकीय संस्थाएं महादेव सट्टा ऐप द्वारा जो हुआ था घोटाला, उस पर कार्रवाई कर रही है। और उसमें प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रहे थे भूपेश बघेल, उनका भी नाम शामिल था। अब इसमें नया ट्विस्ट ये आया है कि एक बार फिर से भूपेश बघेल के स्थानीय निवास पर और कई अन्य ठिकानों पर जो है सीबीआई की रेड हुई है। और इसी के साथ कई अन्य आईएएस एवं आईपीएस ऑफिसर्स के घर भी सीबीआई की रेड पड़ रही है। लगभग 42 ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पे सीबीआई ने रेड डाला है। और वही सीबीआई का कहना है कि उन्हें मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य डिजिटल फॉर्म में सबूत प्राप्त हुए हैं। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जो है इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस की पार्टी जो है इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की पार्टी के सभी नेता सहित सभी समर्थक यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यह पूर्णतया किसी भी शासकीय सेवा संस्था का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा की द्वारा। इस पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल के साथ साथ अन्य कांग्रेस के पार्टी के जो नेता हैं वो यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा जो है एक प्रकार से पूरी तरीके से टारगेट कर चुकी है कांग्रेस के नेताओं को और लगातार जो है ऊपर हमला किया जा रहा है इस तरह के शासकीय और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके। इस पर आप दोनों पक्ष की जो बातें हैं वो सुन सकते हैं। वहीं पे डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा और अनुसार उनका कहना है कि यह पूरी तरीके से गलत है। उनके लगाया जा रहा आरोप जो है वो बिल्कुल निराधार साबित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो है नेता प्रतिपक्ष ने जो है मांग की थी कि भैया सीबीआई की जो है आप जांच करवा लीजिए, ईडी की आप जांच करवा लीजिए, तो अब भय किस बात का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी समर्थक जो है वो रोष में दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न जगहों पर पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। उसी सिलसिले में धमतरी में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है पुतला दहन किया गया। मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सीएम विष्णुदेव साय के जो है पुतले जलाए गए। हालांकि पुलिस द्वारा बीच बचाव किया गया, झूमा झटकी हुई, लेकिन पुतला जो दहन है इस तरीके का कार्य करके जो है रोष दिखाया जा रहा था। वहीं कांग्रेस के विधायक जो है धमतरी के, उनका कहना है, ओंकार साहू का कहना है कि पूरी तरीके से संविधान की हत्या हो चुकी है। देश में एक प्रकार से कहा जाए तो तानाशाही राज चल रहा है। देखिए धमतरी की गुट की स्पेशल। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटिंग ऐप के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि किस विषय पर छापे हुए हैं। अनेक विषयों को सौंपा गया है। सर, कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि जब भी कोई बड़े मूवमेंट कांग्रेस के होते हैं उस दौरान बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडे अपनाती, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को पतायित करने का काम कर रहा है केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के विष्णुदेव जी सरकार, डरी हुई है। कल का घटना देखिए, अब सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है और निश्चित ही जो प्रशासनिक अधिकारियों का दोहन हो रहा है ये भाजपा की सरकार में हो रहा है। आप सब जान रहे हो कि कल का जो घटना है, इससे पहले ईडी का रेड डाला गया, उसके बाद कल हमारे बहुत ही सम्मान्य पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कल सीबीआई का रेड डाला गया। जिस प्रकार से उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ना, जब से वो पंजाब का प्रभारी बना है तब से उनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल ऐसा व्यक्तित्व है कि वो डरने वाला नहीं है, लड़ने वाले में से है और हमेशा कांग्रेस के लिए लड़ने वाला व्यक्तित्व गिनती आता है। कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का भाजपा के छोटे मोटे कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। इसी के खिलाफ आज केंद्र सरकार का, मोदी जी का, विष्णुदेव साय जी का और ईडी के और सीबीआई के में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई, ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है। उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये
जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज देश में ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई राजनीतिक आधार पर इस तरह की कार्यवाही हो। एक तो ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कभी राजनीतिक आधार पर कार्यवाही करती नहीं है, इसलिए और अभी ना ऐसी कोई परिस्थिति है। ये लगातार जांच जारी है, महीनों से जांच चल रही है और जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीति का कोई आरोप लगाना है उचित